चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ, आज जो मेरी ड्यूटी है एज डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जनाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब की तरफ से मुझे हिदायत है। आज जो क्रॉसिंग पॉइंट पर हमने जाना था उस वजह से अभी नहीं जा रहे हैं जब तक कि वहाँ पाकिस्तान की तरफ से हमें सिग्नल नहीं आता है। और इससे पहले भी 2 दिन पहले फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, बहुत वाटर गोले गिरे जिस वजह से हमारे 2 आदमी शहीद भी हुए और बाकी ज़ख्मी हैं जिनको इलाज के लिए हमने जम्मू भी रेफ़र किया है और कुछ इधर हैं ज़ेर इलाज हैं। और हमारी कोशिश है कि जो पाकिस्तान की तरफ से आए हुए थे फ्रेशर वो अब वापस जा रहे हैं 28 दिनों के बाद। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको बाहिफाजत उनके हवाले किया जाए और जब तक वो पाकिस्तान की तरफ से गेट नहीं खुलता है हम इनको वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, कहीं कुछ हादसा भी हो सकता है। रात तक फिर फायरिंग होती रही और हमारी कोशिश है कि इनको बाहिफाजत पहुँचाया जाए। जब भी पाकिस्तान का गेट खुलेगा हम मीटिंग करने जा रहे हैं, जब भी पाकिस्तान का गेट खुलेगा हम इनको वापस। तो सी साहब वहाँ पे जो रूट है इनका, उसी रूट पे कल ज़्यादा गोलाबारी हुई है, तो उसके लिए किस तरीके के हिफाजती इंतजाम हैं इनके? वो हमने इसीलिए इनको अभी इधर ही रखा है। जब तक हम खुद जाएंगे, आर्मी वालों ने हमें, इंडियन आर्मी वालों ने हमें इंश्योरेंस दे दिया है कि हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा गेट खुला है। जब वो गेट खोलेंगे तब हम इनको बाहिफाजत वहाँ पहुँचाएंगे। महीने के बाद वापस जा रहे हैं। 28 दिन का हमारा वीज़ा था, हम वापस जा रहे थे। कल जो इनकी आपस में क्रॉसिंग फायरिंग हुई, पाकिस्तान की तरफ से अभी तक गेट नहीं खुला। इंडिया की तरफ से हम मेहमान जो आए हुए थे वो लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो आगे से गेट नहीं खुल रहा, जिसकी वजह से हम वापस अपने मेहमान जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ जा रहे हैं वापस। तो बताएंगे ये जो बॉर्डर के हालात हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या होना चाहिए? ये तो फिर दोनों मुल्कों के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बहन भाई इधर हैं, कुछ उधर हैं, लेकिन हमारे लिए यही है कि एक दूसरे से मिलना चाहिए और उसने सलूक से रहना चाहिए। तो दोनों गुमतगू को पैगाम देना चाहेंगे? दोनों मुल्कों में आपस में उसने सलूक से रहना चाहिए, बस आपस में यही है। हाँ, अल्लाह।